नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। मैं अभी चुनाव का मौसम और चुनावी कवरेज के दौरान हरियाणा के गोहाना में हूँ। गोहाना एक जिंद जिला हरियाणा में जिंद और सोनीपत इसके बीच में पड़ता है। काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इलाका है जिंद के बारे में। तो जो जिंद यहाँ से कुछ ही दूरी पे है, जिंद के बारे में कहा जाए, भले ही हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो, लेकिन जिंद जो है सियासी कैपिटल हरियाणा का जिंद है। तो आप समझ सकते हैं इस जगह का महत्व जो गोहाना है। गोहाना में ये अंबेडकर चौक है, पीछे आप देख रहे होंगे अंबेडकर जी की मूर्ति। तो यहाँ पे जो खास बात है, यहाँ की जलेबी जो देश के अन्य भागों में छोटी सी पतली सी जलेबी होती है, यहाँ जलेबी बड़ी होती है। 250 ग्राम की एक जलेबी होती है, जिसको आप मतलब आम आदमी, मुझे नहीं लगता है खा पाएगा, और खैर शुगर वाला तो क्या ही खाएगा। तो 250 ग्राम की जलेबी हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं। चौक पे जलेबी की दुकान भरी पड़ी है, और यहाँ पे लाला मातूराम करके है। वो एक कहते हैं कि यहाँ की जो सबसे पुरानी किसी जलेबी हलवाई की दुकान थी, वो लाला मातूराम की थी। और उसी लाला मातूराम के नाम से यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली है। इस बारे में एक कहानी बता दो, अभी कुछ ही दिनों की पहले की बात है। लाला मातूराम इतने प्रसिद्ध है यहाँ पे कि उनके दुकान पर एक फोन आया था, धमकी आया था कि 2 करोड़ की फिरौती दो, नहीं तो उसको लेकर फिर फायरिंग वायरिंग भी हुई। तो मेरा ये बताने का मतलब सिर्फ ये था कि इतनी जलेबी बिकती है यहाँ पे, लाला मातूराम का इतना फेमस है कि 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाए। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा बाजार होगा। और ये वही मार्केट है जहाँ पे लाला मातूराम के हलवाई की दुकान है। मैं आपको किसी दुकान में ले चलूंगा, किसी दुकान से आपको बात कराने की कोशिश करूंगा कि यहाँ की जलेबी होती है और जलेबी की खासियत क्या है। तो चलिए देखते हैं, किसी दुकान में चलते हैं, फिर आपको हम बात कराते हैं और जलेबी को दिखाते हैं और जलेबी का स्वाद चखाते हैं। आइए साथ में चलते हैं। मैंने बताया था आपको, मैं ऐसे ही एक दुकान पर, जो कि लाला मातूराम का हलवाई की दुकान है, एक ऐसे ही दुकान में जहाँ पे ऐसी जलेबियाँ बनती है। अब चुनाव का समय, जलेबी आप समझे जितनी कितनी घुमावदार होती है, इसको पकड़ पाना मुश्किल है। और उसी तरह का माहौल इस बार के चुनाव में दिखने को मिल रहा है। हम आगे दुकान पर हम आपको दिखा, देखिए एक जलेबी अभी कुरकुरे और करारे जलेबी तली जा रही है। ये जलेबी कैसी होती है? ये काफी बड़ी है, 250 ग्राम की मसूर जलेबी बनवाने 250 ग्राम की एक जलेबी, एक पीस 1 किलो में 4 पीस कर। ये बनाने में कितना समय लगता है? जो हम लोग एक जो अमूमन जलेबी देखते हैं, छोटी छोटी जलेबियाँ होती 15 मिनट लगाए आप। है, एक जलेबी बनने में 15 मिनट? एक जलेबी नहीं, पूरा खाना है मतलब एक बार पूरा जो निकलेगा आपका, एक बार 15 मिनट में लगे। ये कितने का होता है जलेबी? 80 रुपये का पीस। 80 का एक पीस, हाँ जी, यानी 250 ग्राम 320 रुपये किलो। 320 रुपए किलो। तो किलो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो भी जलेबी इतना ही रहता है क्या? हाँ जी, वो जो एक पतली वाली जो जलेबी होती है, हर जगह मिलती है छोटी सी, वो और ये किलो में कोई अंतर है दोनों में? ज्यादा अंतर है जी, हाथ धोआ का फर्क है। हाथ धोआ का फर्क है, आता है तो पतली में मोटे में फर्क ना। ये यहाँ पे वो छोटी वाली जलेबी बनती है कि यही सिर्फ बनती है? छोटी जलेबी मिलती है जी, मिलती है, तो लोग यही लेते हैं। ये लेते हैं बड़ी वाली। क्यों? बड़ी की ख्वाहिश है जी, हाँ? बड़ी जलेबी की ख्वाहिश है। जैसा कि बताया कि यहाँ पे छोटी जलेबी भी बनती है, लेकिन लोग बड़ी जलेबी खाने यहाँ पे आते हैं। और ये गोहाना में ये मशहूर है कि अगर आप कुछ भी करें और यहाँ की जलेबी ना खाए, तो आपका जो गोहाना आना सफल नहीं होगा। ये देखिए जलेबी जो दिखा बन के तैयार है। क्या नाम हुआ? मेरा सत्यनारायण शर्मा। आप कब से हैं इस दुकान पे? मैं काफी साल से। यहाँ पे तो छोटी जलेबी भी मिलती होगी? छोटी सर ऑर्डर पे बनती है वैसे नहीं। लेकिन लोग यहाँ पे बड़ी वाली ही खाते हैं। बड़ी वाली खाती है। तो बड़ी और छोटी वाले में क्या अंतर, क्या है इसमें उसमें? छोटी तो आप तो, क्योंकि बाहर हर जगह जो है छोटी वाली जलेबी मिलती है। छोटी तो दुनिया के कोई से भी कोने में चले जाओ मिल जाएगी। हाँ। बड़ी नहीं मिलेगी। तो इसमें खास क्या है? इसमें ये क्या है? खासियत है, तभी तो इतना पॉपुलर है। क्या है बताओ तो, क्या है? पॉपुलर तो है तभी तो हम भी आए यहाँ पे। सर ये देसी घी में होती है। हाँ, आयुर्वेदिक है। आयुर्वेदिक है। हाँ जी। अच्छा, बेसन मैदा केसर कई आइटम डलते हैं इसमें, और कोई नुकसान नहीं होता, बिल्कुल सादी चीज होती है। एक जलेबी के साइज कितना होता है? 250 ग्राम का होता है एक जलेबी। ये तो दो है, 1 किलो में 4 आएंगे। ये कोई निकलेगा? इसे दिखाइए जरा। हाँ जी।
ये एक जलेबी है, ये करीबन 250 ग्राम का वजन है, 250 ग्राम का वजन है जलेबी। 250 ना? हाँ जी 250, 1 किलो में 4 ही है। 1 किलो में कैसे किलो पड़ता है ये 320 रुपए किलो है। और ये वो छोटी वाली से ज्यादा महंगा होता है या ठीक उसी के आसपास? सर छोटी तो देसी घी की होगी, वो 400 प्लस होगी अच्छा, कम से कम। हाँ। और ये 320 है यहाँ पे। सर थोड़ा बैकवर्ड इलाका है, अच्छा। नहीं तो ये 500 पार जलेबी हो जाती, दिल्ली में होते तो। यहाँ तो बैकवर्ड इलाका है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा डाउन ही है। तो मतलब अगर हम ऐसे बात करें तो करीबन जो है रोजाना कितनी जलेबी यहाँ से बिक जाते हैं? सर कम ज्यादा हो जाती है, कितना? किसी दिन ज्यादा मिल जाती है, किसी दिन कम। 300-400 किलो तक आराम से। या बाहर के लोगों में भी इसका क्रेज है या यहीं के जो लोग होते हैं वही? बाहर का ज्यादा है, हाँ, यहाँ का तो है ही है, बाहर का ज्यादा है। बाहर का ज्यादा है। तो ये था, ये एक लाला मातूराम हलवाई मिष्ठान भंडार जो कि कोई बोला भी- कि ये जो चौक है यहाँ पे इस तरह के दुकान भरे पड़े हैं। तो इसमें एक दुकान से मैंने आपको दिखाया कि जो गोहाना की जलेबी है, बड़ी जलेबी जिसको 250 ग्राम की एक जलेबी होती है। अमूमन देश के हर भाग में आपको छोटी छोटी जलेबी, कुरकुरे जलेबी मिलेगी, लेकिन ये भी कुरकुरे जलेबी होते हैं, लेकिन ये एक जलेबी 250 ग्राम का होता है। ये हमने आपको बताया, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव में भी इस बार लोगों का मूड नजर नहीं आ रहा, वो शांत है। उसी तरह ये जलेबी जिस तरह घुमावदार है, इसी तरह इस बार नेता भी नहीं समझ पा रहे आखिर जनता का मूड जलेबी की तरह इतना घुमा हुआ कि उसको पकड़ नहीं पा रहे आखिर कहाँ वोट पड़ने वाला है। ये आपके सामने देखिए जलेबी आ चुकी है, ये 250 ग्राम की एक जलेबी है। आप जो देख रहे हैं, और जो देश के अन्य भागों में जो अपने यहाँ भी भागलपुर में, बिहार में जो जलेबी मिलती है वो बहुत पतली और छोटी, कुरकुरे ये भी हैं। जो जलेबी में हम खोजते हैं कुरकुरापन, ये बेहद ही कुरकुरे जलेबी है और लोग ये खाने के लिए मार करते हैं। गोहाना में तो लोग ये मशहूर है ही, बाहर से भी लोग आते हैं, कहते हैं कि वो वाली जलेबी चाहिए। ये 250 ग्राम की एक जलेबी। स्वाद में मजेदार और कुरकुरा तो गजब का। चलिए, इस दुकान के सेठ जी भी हैं साथ में। सेठ जी, क्या नाम हुआ अपना? मेरा सर मनोज कुमार। मैडम आप देखिए, सेठ जी खड़े हैं, मैडम जी एकदम से दुकान चला रही हैं, एकदम सही कह रहे हैं, होम मिनिस्टर। मैडम आप ही बात करो, बताओ जरा क्या है, कब से दुकान है? सर ये 1958 से है। हाँ? सर 1958 से है तो। हमारे जो लाला जी थे उन्होंने 1958 से काम चालू किया था। हाँ। लेकिन हम सर लगभग 20 ईयर ओल्ड, 20 साल से लगभग यहाँ पर ये काम करते हैं। और हमारी 3 शॉप है सर। एक पर मेरा ब्रदर बैठता है, वो टेलीफोन एक्सचेंज के नज़दीक है जी। एक पर मेरे चाचा जी बैठते हैं, वो मेरी हमारी शॉप से 3 दुकानें छोड़कर है जी। एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे देखा इस चौक पे लाला मातूराम के मतलब ये मिष्ठान भंडार हलवाई जो भी है, बहुत सारे दुकान है। तो सर- आप लोग को ये नहीं लगता कभी जैसे लगता है कि नुकसान नहीं होता कि कस्टमर सर- बट जाते होंगे? सर सबसे बड़ा नुकसान होता है जी इज्जत का, बेइज्जती का। अच्छा, अगर आप कहीं भी जलेबी का डब्बा खरीदते हो, आपको पसंद नहीं आता या फेंकना पड़ जाता है, तो गुस्सा आप ओरिजिनल को ही होते हो, डुप्लीकेट को नहीं। और सर हाई कोर्ट में केस लगा हुआ है सर, वहाँ से कई सालों से हाई कोर्ट में खड़े हैं जी, केस लगा हुआ है। वहाँ से कोई जवाब आएगा तो ये नाम हटने की उम्मीद है जी। नाम हट जाएंगे सर? हटना चाहिए जी कोर्ट के आदेश पर। अच्छा, आप लोगों ने करा है? जी सर। अच्छा, कि जो है जिनका है वो एक ही दुकान है? है जी, हाँ, जो- तीनों का सर। अच्छा हमारी तीनों शॉप का और ऑल हरियाणा जितने भी शॉप है उन सब के खिलाफ। अच्छा, जो मतलब दूसरे जो लोग नाम ले रखे हाँ जी, उनके खिलाफ। तो ये थी उनके मालिक जो है, अभी के एक दुकान के मालिक हैं। उनसे बात करके मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पे इस चौक पे जो अंबेडकर चौक है, वहाँ पे ये दुकान भरे पड़े, लाला मातूराम हलवाई की दुकान भरे पड़े। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हैं कि असली मातूराम हलवाई का दुकान मैं जितना बोल रहा हूँ बोल रहा हूँ। वो जलेबी हमको मिल पाए जिसके लिए गोहाना मशहूर है। तो वो जलेबी दुकान कह रहे कि यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन उनके ये परिवार वाले हैं और उनके परिवार वालों ने एक केस दाखिल कर रखा है कि जो उनके परिवार से अलग हैं, जिनका कि लाला जो असली लाला मातूराम उनसे कोई संबंध नहीं है, और उन्होंने अपने दुकान का नाम उनके नाम पर रखा है, उनके खिलाफ केस इन्होंने किया हुआ है। इनको उम्मीद है कि उस केस के बाद शायद कुछ ऐसा फैसला आएगा जिसके बाद जो बाकी अन्य लोग हैं
जिनका लाला मातूराम से कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम हट जाएगा और ये नाम सिर्फ इन लोगों के पास रहेगा। कोर्ट से उम्मीद है सर, ठीक है सेठ जी, बहुत बहुत हरियाणा कोर्ट से उम्मीद है सर। अच्छा, और जो हमारी जो बाजार की नकली शॉप है सर, उनके नाम के, हमारे लाला जी के नाम के आगे पीछे कोड लगाया हुआ उन्होंने, ओल्ड मातूराम, न्यू मातूराम, सेठ मातूराम, सैनी मातूराम, इस तरह नाम का यूज किया हुआ है। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।